आपको। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। सियासत का तापमान चरम पर है। एक तरफ देश भर में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों से गर्माती हुई संसद। अब लोकसभा में लंबी और मैराथन चर्चा के बाद एंटी पेपर लीक विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। करीब 10 घंटे चली बहस में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। बजरंग दल को लेकर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर अब माफी की मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कायम है। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पारित। तो आपको बता दें कि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो इस समय पारित कर दिया गया है। मैराथन चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। इसके साथ ही अब आज राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा होगी और राहुल गांधी के शब्दों पर कहीं ना कहीं बवाल इस समय नजर आ रहा है। और बिल पर आपको बता दें कि 2 दिन की चर्चा हुई और 2 दिन में करीब 10 घंटे तक इस बिल पर चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए, जहां तीखी बहस भी हुई। इसके साथ ही जिसके बाद में ध्वनि मत से इस विधेयक को लोकसभा से पारित कर दिया गया और अब इसे राज्यसभा से पारित कराना है। तो इस बिल को लेकर 10 घंटे तक ये चर्चा हुई है और इसके साथ ही राहुल गांधी से माफी की मांग भी इस समय की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का जब वक्तव्य हुआ तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको लेकर लगातार इस समय सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग इस समय की जा रही है। तो आखिर राहुल गांधी के बयान को लेकर वीएचपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के बयान पर कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद जो है वो काफी समय गुस्से में है और वीएचपी ने जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा कि बजरंग दल का कोई संबंध नहीं है इनसे। सुरेंद्र जैन की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और कांग्रेस के आरोपों को निराधार उन्होंने बताया और साथ ही कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि राहुल या तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि वीएचपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन और साथ ही वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा। संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जिस प्रकार के भड़काने वाले झूठे बयान दिए, असत्य पर आधारित थे, वो देश के नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा गिराते। बजरंग दल का नाम लेकर आपने ठीक नहीं किया है, आपको अपने इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। बजरंग दल जो कि सेवा सुरक्षा संस्कार के ध्येय वाक्य को लेकर चलता है, जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, जो लोग देश विरोधी हैं, जो लोग इस देश की धर्म संस्कृति और स्वाभिमान पर चोट करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, उनके विरुद्ध बजरंग दल हमेशा खड़ा होता है। राहुल गांधी कुछ तो शर्म करो, अविलंब अपने बयान पर माफी मांगिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा एक और कानूनी पचड़े में आप फंस जाओ। तो वीएचपी की तरफ से सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है और ये चेतावनी दे दी कि या तो आप माफी मांग लें तो कानूनी कार्रवाई होगी। और बजरंग दल पर राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाया, नीट प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया और इसके साथ ही छात्रों पर हमले का ये आरोप लगाया गया बजरंग दल को लेकर। और दिल्ली समेत कई जगहों का जिक्र राहुल गांधी ने बीते कल संसद के अंदर किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। अब जिसके बाद में लगातार उनसे माफी की मांग इस समय की जा रही है। आइए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी का नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नीरज, राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो संसद में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया, गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर संसद के अंदर इस समय घमासान मचा हुआ है और माफी की मांग की जा रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आप देखें कि जिस तरीके से शब्दों को बोला गया और बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये अपील की गई कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। संसद की एक मर्यादा होती है और अपनी बातों को शालीन तरीके से और संसदीय शब्दों का प्रयोग करके वो रख सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी कई बार उन शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने लगातार
जो अपनी बात है वो रखी और लगातार विरोध भी जताया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सांसदों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी कई बार के सांसद हैं और संसदीय परंपराओं का पालन उनको करना चाहिए। संविधान की कॉपी लेकर घूमने से ही संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए दिखाई राहुल गांधी नहीं दे सकते जब तक कि उनका वो पालन ना करें। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इस बात को लेकर लगातार अपील भी कर रहे हैं और लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप देखें कि कल राहुल गांधी ने खुद गृह मंत्री पर भी हमला बोला और गोली चलाने जैसी जो बात है उसका जिक्र किया, जबकि आप देखें कि हॉस्पिटल की एमएलसी रिपोर्ट है वो भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने जस्टिफाई किया कि किसी भी तरह की जो गोली है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं चलाई गई, लेकिन राहुल गांधी लगातार संसद में भी इस बात का जिक्र करते रहे और जब उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वहां पर भी इस बात का जिक्र करते रहे कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जबकि हॉस्पिटल के द्वारा स्पष्ट ये इनकार कर दिया गया। तो ये तमाम तथ्य हैं। राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर इस तरह की आरोप लगाकर फिर निकल जाते हैं और बाद में जो सत्ता पक्ष है वो उनसे माफ़ी की जो मांग है वो भी करता है। और कल भी लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बिना तथ्य के बातों को रख रहे हैं, तो उनको जो खेद है वो प्रकट करना चाहिए। अब देखो कि राहुल गांधी आज जब संसद के अंदर आते हैं तो उनका रवैया किस तरह का होता है और सत्ता पक्ष की लगातार कोशिश यही है कि जो संसद के दोनों सत्र हैं वो सुचारू रूप से चल पाएं ताकि महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो पास किए जा सकें। तो 11 बजे जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो देखना होगा कि विपक्ष का किस तरह का रवैया। हालांकि अभी भी विपक्ष पार्लियामेंट के बाहर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और कई सारी मांगों को लेकर अब सदन के अंदर किस तरह का इनका रवैया हुआ वो देखने वाली बात होगी। ठीक है नीरज, आप लगातार बने रहिए, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और खबर हम पहुंचा दें कि सीबीआई किस तरीके से नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट जो दाखिल की है उसको लेकर और साथ ही जो बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट ये दाखिल की गई है, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की जो आर्थिक अपराध शाखा ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 360 गवाहों को आधार बनाया गया, 422 दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए और इसके साथ ही चार्जशीट में 43 अहम सबूत भी शामिल किए गए हैं। पेपर लीक की पूरी साजिश का दावा सीबीआई की तरफ से किया गया और इसी पर ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नीरज, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है नीरज। देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने बहुत तेजी के साथ आप देखें कि इसमें काम किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया, डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, सबूत बरामद किए। इस पेपर लीक में जिन जिन लोगों की भूमिका थी 13 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। अब उन 13 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट है वो सीबीआई ने दाखिल कर दी है। 3 अगस्त को जो अगली सुनवाई है वो होगी, क्योंकि आप देखें कि 20,000 पेजों की चार्जशीट है, कई सारे साक्ष्य हैं, इसके अलावा दस्तावेज हैं, उनको स्कैन करना और उनका एक अतिरिक्त जो कॉपी है वो साथ में रखना, उसमें टाइम लगता है। और दूसरे इसके अलावा इस बीच में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको लेकर भी जो नए नए साक्ष्य आ रहे हैं उनको भी उसमें सबमिट करना, तो उसके लिए 3 दिन का जो समय है सीबीआई को मिला है। 3 अगस्त को अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। और दूसरा आप देखें कि सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को किया था तो 2 रूट जो हमें जानकारी मिली है कि सीबीआई को 2 रूट मिले थे और जो दोनों ही रूट महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इस रूट से पेपर पहुंचा था अलग अलग लोगों के पास। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल, इस रूट से अलग अलग लोगों के पास पेपर पहुंचा था। तो अब सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है और 3 तारीख को इस मामले में तमाम अपनी दलील है कोर्ट के सामने सीबीआई रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।